राजद मजदूर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अर्जुन यादव हत्याकांड में तीसरे दिन बुधवार को बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक के छोटे भाई करण यादव ने मुफस्सिल थाना में 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को दिए आवेदन में करण यादव ने हत्या को पूर्व नियोजित साजिश बताया है। वहीं इस घटना को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी बक्सर पहले अहियापुर पहुंचे, फिर अर्जुन यादव के परिजनों से मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद डीएम और एसपी से उन्होंने मुलाकात कर परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं मीडिया से भी बातचीत उन्होंने की, जिसे आप ध्यान से सुने। अपराध स्थापित हो गए। अपराध बक्सर के संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों को अपराध और माफियाओं ने पैर के तले रौंद दिया है। बक्सर सच्चाई के रास्ते छोड़ चुके हैं। बक्सर बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इन माफियाओं को स्थापित कर चुके हैं, स्वीकार कर चुका। ये धरती अब अपराध और माफियाओं की है, विश्वामित्र की नहीं। ये धरती महर्षि ऋषियों की और संतों की नहीं है। ये धरती की पूरी राजनीतिक व्यवस्था अपराधियों के चंगुल में। सारे अपराधी माफिया बक्सर को ही अपनी जमीन बनाते। जिसको इच्छा होती है अपनी राजनीति करने के लिए बक्सर की धरती को चुनने। नतीजा यह है कि 5 दिनों में 9 से 12 हत्या, नरसंहार, अर्जुन यादव की हत्या सिर्फ वर्चस्व के लिए। और समाज में यदि वर्चस्व के लिए आम आदमी की जिंदगी को नासूर बनाया जाए तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कानून पर से विश्वास उड़ जाएगा, फिर आम आदमी के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं इस परिवार की सुरक्षा एसपीडी ट्रायल, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मनोरंजन पांडे के साथ 5 अन्य, उनको तकनीकी व्यवस्था के आधार पर सीसीटीवी कॉल डिटेल उस वक्त जिस वक्त अर्जुन यादव की हत्या की गई थी उसके इर्द गिर्द कौन कौन मोबाइल का लोकेशन था, कौन कौन लोग थे, पूरी सीडीआर और किन किन से बातचीत होती थी, अर्जुन यादव को मरवाने में और किन किन की भूमिका है। निश्चित तौर पर उन भूमिका को तलाशी जाए और इसमें जो लोग हैं उसमें उसको दंडित किया जाए। हमने एसपी साहब से बातचीत की, हमने डीएम साहब से बातचीत किया। डीएम साहब ने कहा कि उस रावण परिवार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जितनी जमीन सरकारी हत्याएं थे उसकी जांच शुरू है। मनोरंजन पांडे और अन्य अपराधी पर अविलंब चार्जशीट देकर जो भी ऐसी घटना में संलिप्त है उसकी घर को कुर्की करके खत्म किया जाएगा, यह हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया। बक्सर में अपराध तो डिवीजन बैठे हो और सियासत के लिए पूरा का पूरा बिहार का अपराधी कानून के भक्षक रक्षक बन जाए, न्याय व्यवस्था भी मुखदर्शक बन जाए। डीजीपी साहब कहते हैं कि हम संपत्ति को जल्दी से अटैच कर देंगे। अरे डीजी साहब, ये जो जितने नेता बने हैं,
जिसके पास साइकिल नहीं था, मुझे याद है, उन लोगों के पास इतनी इतनी जमीन, गाड़ी। मंत्री गोपालगंज में एमएलए 15 बीघा जमीन कब्जा कर लिया। इस तरह लगभग मंत्री। पहले आप पदाधिकारी, रिशु सिंह कौन है? और ये रिशु सिंह कितने विभाग को चलाता था? क्यों दुबई भाग गया? किसने भगाया रिशु सिंह को? उसको बचा रहे। बड़ी मछली को बचाने छोटी मछली का सहारा लेते हैं। पहले इन नेता, अपराधी, माफियाओं के गठजोड़ का तो संपत्ति छीनिए, जिससे 13 करोड़ जनता बचे। नहीं, यह हैसियत नहीं है। सर कौन है? मृत्युंजय सिंह, सिपाही एसोसिएशन का अध्यक्ष। उसका बेटा दिन दहाड़े मर्डर करता है, गोली चलाता है, और पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। 9 हत्या हो गई 2 दिन में पटना में। मुख दर्शन। जब पटना नहीं बचा सकते, बिहार क्या बचाएंगे? और जब ये अपने वर्कर को नहीं देख सकता, बचा सकता, और जिस समाज के बदौलत लंबे समय तक ये मुखिया है, जब उसका भला नहीं कर सकता तो बिहार का भला कहां से करेंगे? और नरेंद्र मोदी जी, सर ये लोग जात ना होना, हिंदू मियां, ये लोग मुखिया नहीं बने सर। सर इन लोग के डी पर ना कुत्ता भूकेगा। ये लोग वर्कर के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करता है। ये लोग समाज के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करता है, इस्तेमाल करता है। सियासत के लिए ये लोग किसी का बलि चढ़ा सकता है, ये याद रखिए।